गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एस्टिमेटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनका हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन निकालेंगे। ओके, एस्टिमेट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट में आपको क्या है, एक कमरा दे रखा है, कमरे का साइज़ दे रखा है और हमारे पास में टाइल्स का साइज़ दे रखा है। तो हमें उस कमरे में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी ये ज्ञात करना है। दे रखा है, गिवन डाटा दे रखा है, रूम का साइज दे रखा है 4 मीटर बाई 3 मीटर, साइज ऑफ टाइल्स दे रखा है 200 mm बाई 100 mm की। ओके, जब भी आपको रूम का अपना साइज दे रखा होगा, तुम्हें पता होगा कि रूम का मेरे का इतना साइज है और मुझे क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स में आप ये देखेंगे आपको 200 mm बाई 100 mm की हो, या 300 बाई 300 mm की हमारे टाइल्स हो सकती है, या 600 बाई 600 mm की हमारी टाइल्स हो सकती है। तो हम किस तरीके से एक कमरे में अपनी में हम टाइल्स, कितनी टाइल्सों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने एक फील्ड की वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने दिखाया है कि 300 mm की जो 300 बाई 300 mm की जो टाइल्स होती हैं वो एक पैकेट में 12 निकलती हैं, और जो 600 बाई 600 mm की होती हैं वो हमारी 5 निकलती हैं एक पीस में। जैसे कजरिया का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हम साइट अभी वीडियो अपलोड कर देंगे आपको, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, टाइल्स निकालनी है हमको। रूम का साइज दे रखा है, साइज ऑफ टाइल्स दे रखा है 200 mm बाई 100 mm, ठीक है। और इस तरीके से हम टाइल्स लगाएंगे, जैसे हमारा 100 mm मानो ये है और 200 mm हमारा ये वाला साइज है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स। तो क्या डाटा दे रखा है 4 बाई 3 मीटर, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रूम। तो एरिया कितना होगा, 4 बाई 3 मीटर बराबर 12 मीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल्स बराबर कितना एरिया दे रखा है, 200 बाई 100 mm। तो कन्वर्ट कर लेंगे इसमें मीटर में, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 123.1 और 0.2, तो हमारा हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। कितना आया, 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, 0.02 मीटर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। अब निकालना है हमें, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स बराबर, नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा कमरे का एरिया दे रखा है हम उसमें डिवाइड कर देंगे एक टाइल्स के एरिया से, ठीक है। एरिया से एरिया कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, नंबर बचेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो रूम का एरिया, तो रूम का, ठीक है, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाई एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, टाइल्स। ओके, तो हमारे पास में एरिया कितना है, 12 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 12 मीटर स्क्वायर मानो, डिवाइड बाई 0.02 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 0.02 गुणा 100, ठीक है। पॉइंट को हटा दो, ठीक है, पॉइंट हटाया हमने तो 100, ठीक है। 2 से काट दा 6, तो कितना आया, 600 टाइल्स, ठीक है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ टाइल्स कितना आया, 600 NOS, ठीक है, 600 नंबर ऑफ टाइल। तो हमारे पास में कितना आया, 600 टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल बराबर 600। ओके, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ टाइल्स हमारा कितना आया, 600 टाइल्स आएगी। अगर हमारे पास में 200 mm बाई 100 mm का क्या निकालना है आपको, टाइल्स निकालनी है, ठीक है। इतनी टाइल्स हैं तो कितनी टाइल्स लगेंगी, तो हम बता सकते हैं कि 600 टाइल्स लगेंगी एक कमरे में इस साइज के घर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। अगर हमारा साइज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास में टाइल्स का अलग साइज हो जाता है तब हम हमारे पास में किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। यही करना है, बस थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल ले लिया है बस, कि हमारे पास में जो टाइल्स है, टाइल्स का एरिया कितना है, हम कर रहे हैं 300 बाई 300,
तो हमारे पास में टाइल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया 300 बाई mm बाई 300 mm। ओके, तो बस एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स बराबर कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3, ठीक है, 0.3 बराबर 0.09 मीटर स्क्वायर। ओके, तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 0.09, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो गुणा 100, ठीक है, तो कितना हो गया 3 से काट दें 3 3 9 और 3 चौक 12, ठीक है, 400 डिवाइड बाई 3 तो कितना आया, ठीक है, कैलसी कर लेंगे, कितना आया 300 बाई, ठीक है, तो 400 में कर देंगे 3 एकम 3, ठीक है, तो कितना बचा 3 एकम 3, तो 1 बचा, ठीक है, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 9 और 3 3 9, ठीक है, ऐसे पॉइंट लग जाएंगे तो 133 टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, तो 133 का आ जाएंगी टाइल्स आ जाएंगी। अगर हम लगाते हैं 300 mm बाई 300 mm का, ठीक है, एक 133.33 आएगा तो हमारा 133 टाइल्स लगेंगी। अगर साइज हो जाए हमारे पास में क्या हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, अगर हमारा एरिया कितना हो जाए टाइल्स का, हम ले लेते हैं 300 की जगह पे 600 बाई 600, ठीक है, तो हमारे पास में 12 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 600 बाई 600। अगर हमारे पास में ये 300 की जगह पे, ठीक है, 300 की जगह पे एरिया ऑफ टाइल्स अगर हमारे पास में क्या हो जाए, एरिया ऑफ टाइल्स एक और देख लेते हैं, ठीक है, जिससे पूरी तरह से समझ में आ जाए, 600 बाई 600 तो 0.06 इंटू 0.6 तो कितना हो गया 0.36, तो 0.36 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इंटू 100, 12 थी 36, तो कितना आया 3 3 9, 1 बचा 3 3 9, 33 टाइल्स लग जाएंगी हमारी, ठीक है, कितना आएंगी 33 टाइल्स। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि एक कमरे में, 2 कमरे में या 5 कमरे में हमारे पास में जो एरिया है, अगर हमारे पास में साइज दे रखे हैं टाइल्स के तो हम उसके हिसाब से नंबर ऑफ टाइल्स आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे एक और सवाल देख लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास में क्या है कि एस्टिमेट निकालेंगे हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब 33 टाइल्स हैं, अगर हमको ये पता हो कि एक टाइल का रेट इतना है या 3 टाइल्स जो आती हैं जैसे, ठीक है, या फिर एक बंडल में जैसे मानो 6 टाइल्स निकल रही हैं तो 6 का हमारा इतना है, तो हम डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं कि इतने रुपए की हमारी टाइल्स लगेंगी। ओके, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे। ओके, अब और एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसमें निकाल के देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या है, 1 ब्रिक वॉल दे रखी है हमारे पास में, एक दीवार है, 2 मीटर उसकी हाइट है, 10 मीटर उसकी लेंथ, और इफ ब्रिक डायमेंशन, उसकी जो ब्रिक है, जो ईंट है, उसकी डायमेंशन दे रखी है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, कितनी ईंटें लगेंगी ये निकालना है। फाइंड आउट टोटल प्लास्टरिंग एरिया, प्लास्टर में हमारा प्लास्टरिंग के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा या प्लास्टर वर्क हमें कितना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए, सबसे पहले एक दीवार दे रखी है, एक ही, जैसे ये दीवार है, इसकी जो थिकनेस है, जो हमारी ईंट की जो विड्थ होगी वो हमारी थिकनेस होगी। ठीक है, तो हमारे पास में जो दीवार है उसकी एक वॉल है। ठीक है, इस वॉल में एक जो इसकी 2 मीटर इसकी हाइट और 10 मीटर इसकी लेंथ। ठीक है, और अगर थिकनेस की बात करें तो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की वॉल है। ठीक है, 200 mm की वॉल है, तो उसकी 200 mm क्या है, थिकनेस है। तो हमें क्या निकालना है कि इस दीवार में जो 2 मीटर हाइट की है और 10 मीटर लेंथ की है, इसमें कितनी ईंटें लगेंगी। ओके, और दूसरा हमें प्लास्टर वर्क निकालना है। ठीक है, दोनों चीज़ों को निकालते हैं। जब हम जानते हैं कि 1 ब्रिक का जो साइज होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक का, ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज कितना होता है, 19, ठीक है,
19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद में मसाला, जो मसाला यूज करते हैं ब्रिक वर्क में, जनरली हम 1:6 या 1:4 का यूज करते हैं साइड पर। ओके, मसाले के साथ में इसका जो साइज है वो कितना हो जाता है, ठीक है, ब्रिक साइज विद मोटार बराबर कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर का हमारा मसाला रहता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम दीवार बनाते हैं, जो वर्टिकल मसाला जब लगाते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जब हम ईंट को ऐसे लगाते हैं तो हॉरिजेंटल जो मसाला होगा वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 mm का हमारा क्या रहेगा, ठीक है, 10 mm का हमारा क्या रहेगा, प्लास्टर, ठीक है, वो जो मसाला है, मसाला, ठीक है, 19। तो इसका साइज हो जाएगा, अगर 1 सेंटीमीटर और जोड़ दें तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 10। ओके, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो मसाले के साथ में जो ईंट का साइज है वो इतना। तो मसाले के साथ में हमारी दीवार में कितनी ईंटों की जरूरत होगी, हमें ये निकालना है, ठीक है, निकालना है हमें, ठीक है। टोटल ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब। अगर हम 1 मीटर क्यूब में निकालें तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटें लगती हैं, ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में अगर हमें ईंटें निकालनी है तो 1 मीटर क्यूब, और ब्रिक के साइज से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10, ठीक है। अगर हम ये पॉइंटों को सबको हटा दें तो कितना आ जाएगा, 2 0 ये, 2 0 ये, 2 0 ये, तो कितना आया, ठीक है, टोटल कितना आया, 2 0 2 और कितना हो गया 6 0, ठीक है, 2 4 और 2 6, और डिवाइड बाई 20 10 इंटू 10, तो 1 2 3 0, तो ये कट गई, 1 2 3 0 जाओ, ठीक है, 3 0 तो ये कटी, कितना बचा, डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 500 ईंटें, ठीक है, 500 NOS, ठीक है। हमारे 500 तो 1 मीटर क्यूब में हमारी कितनी ईंटें लगती हैं, 500 ईंटें लगती है। ओके, अब हमें निकालना है कि हमारा जो वॉल है उसमें हमारी कितनी ईंटें लगेंगी। ओके, तो देखो 2 तरीके हैं हमारा निकालने का, ठीक है। अब हम ये निकाल लेते हैं, तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसका जो हमारे पास में जो दीवार थी उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, ठीक है। दीवार जो हमारे पास में वॉल थी, दीवार का वॉल्यूम तो कितना है, 2 मीटर तो हाइट, 10 मीटर लेंथ, और 2 मीटर हमारे पास में क्या है, जो थिकनेस है, जो ब्रिक की हमारी थिकनेस थी 20/10/10, ठीक है, 20/10/10, ठीक है। तो 20/10/10 तो कितना है हमारा, तो ये 20 सेंटीमीटर की थिकनेस होगी, तो 0.20, ठीक है। तो पॉइंट से ये 0 हटाया, ठीक है, तो 2 दूनी, ठीक है, तो ये कटा तो कितना आया, ठीक है, तो 0.20 से, ठीक है, तो डिवाइड बाई ये पॉइंट हटाएंगे हम तो कितना आया, नीचे 100 आ गया। ओके, तो 1 0 से एक ये कट गया, ये वाली, और 1 0 से ये, तो कितना आया 4 मीटर क्यूब। ओके, तो 4 मीटर क्यूब आया हमारा, ठीक है, क्या आया 4 मीटर, दीवार का वॉल्यूम आ गया 4 मीटर क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, 4 मीटर क्यूब हमें चाहिए कि उस दीवार में कितनी ईंटें लगी थी, ठीक है। दीवार में ईंटों की संख्या बराबर, और हमने निकाला क्या था कि टोटल ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 मीटर में, 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटें चाहिए थी, 500 ईंटें, ठीक है। हमने 1 मीटर क्यूब के उससे साइज से डिवाइड कर दिए, 1 मीटर क्यूब में डिवाइड कर दिया ईंट के साइज से, तो हमने कितना निकाला 500,
ठीक है, तो हम कर देंगे 1 मीटर क्यूब में 500, तो 4 मीटर क्यूब में कितना, तो 4 गुणा 500, तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना आया हमारे पास में, ठीक है 500, सॉरी, ठीक है, तो कितना आया 4 पंजे 20। ठीक है, ठीक है, तो कितना आया, ठीक है 4 पंजे 20, 3 0। ठीक है, ओके, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, तो 2000 ईंटें हमारी आ गई। 1 मीटर क्यूब में कितनी, 500, और 4 मीटर क्यूब में कितनी, 2000 ईंटें। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया, दीवार में ईंटों की संख्या। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है कि 4 मीटर क्यूब में हम डिवाइड करते थे कितने से, 0.2 इतने ब्रिक के एक साइज से, जो हमारे पास में मीटर क्यूब आया था। ठीक है, जो हमारे पास में दीवार का जो वॉल्यूम आया था, उस दीवार के वॉल्यूम में हम अगर एक ईंट के वॉल्यूम से विद मोर्टार वाले से अगर हम डिवाइड कर देते तो हम ये निकाल देते कि उस दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं। ओके, हमने पहले 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल दिया और डिवाइड कर दिया। अब आप कहें कि 8 मीटर क्यूब के लिए अगर एरिया आ जाता है तो हम कितनी होंगी, तो 8 गुणा 500, तो 8 पंजे 40, तो कितनी लगेंगी, 4000 ईंटें लग जाएंगी। ठीक है, अब कितना आया, 2000 ईंटें आई। ठीक है, तो हम आराम से ये बता सकते हैं कि किसी भी दीवार में, ठीक है, कितनी ईंटें लगेंगी। एक दीवार का निकाल सकते हैं, ऐसी कितनी भी दीवारें हों, हम दीवारों में दीवार को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस दीवार में इतनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो ब्रिक्स का साइज होता है वो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। मसाला ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं वो 1:6 या 1:4 में। ठीक है, ब्रिक्स का जो साइज है मोटार के साथ में कितना हो जाता है, 20/10/10 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर का हमारा मसाला आ जाता है। ठीक है, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जॉइंट में आता है। टोटल ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटें चाहिएंगी, 1 मीटर क्यूब में अगर हम एक ईंट के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो निकल के आ जाता है कि 1 मीटर क्यूब में 500 ईंटें चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, दीवार का वॉल्यूम निकाला। दीवार का वॉल्यूम निकालने के लिए 2 मीटर तो उसकी हाइट थी, 10 मीटर क्या थी, लेंथ थी, और 0.20 दीवार की थिकनेस थी। ठीक है, तो दीवार की जो थिकनेस थी वो एक ईंट के जो चौड़ाई होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो हमने 0.20 उसको कन्वर्ट करके यहाँ से 4 मीटर क्यूब हमने क्या निकाल दिया, इसको 4 मीटर क्यूब आया हमारे पास में क्या, दीवार का वॉल्यूम। तो दीवार के वॉल्यूम में हमने किसका डिवाइड कर दिया, अगर हम एक ईंट के साइज का डिवाइड कर दें तब भी निकाल सकते हैं, या 4 मीटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 500 का, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने टाइल्स के लिए निकाला था, टाइल्स के लिए कैसे निकाला था कि पूरा एरिया में हमने टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दिया था। अब हमने क्या किया, दीवार के वॉल्यूम में हमें एक ईंट के वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो एक बार यहाँ पर हम ऐसे भी ना निकाल के ऐसे भी निकाल सकते थे। हम नंबर निकालें, नंबर ऑफ ब्रिक, तो कैसे निकालते, दीवार के वॉल्यूम में, दीवार का वॉल्यूम कितना, 4 मीटर क्यूब, और उसमें एक ईंट के वॉल्यूम से क्या कर देते, डिवाइड। तो एक ईंट का वॉल्यूम कितना है, तो 0.20 मीटर क्यूब में 0.10 इंटू 0.10, इसको डिवाइड कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो कितना, इन पॉइंटों को हटा दें तो कितना, 202020। ठीक है, कितना हुआ, 10 की पावर 6। ठीक है, 6 जीरो आई। अब ये 3 जीरो तो ये कट जाएंगी, तो कितना बचा, 10 की पावर 3, 2 से काटो। ठीक है, 2 और ये 3 जीरो ये। ठीक है, तो 2000 ईंटें आई हमारी निकल के। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक में दीवार के वॉल्यूम में हम ईंट के वॉल्यूम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और यहाँ मीटर क्यूब था तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, तो 2000। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या हम निकाल दें कि 1 मीटर क्यूब में 500 ईंट लगती हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितनी ईंट लगेंगी, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, हमने क्या निकाला, हमने निकाला फाइंड आउट द टोटल ब्रिक रिक्वायर्ड। ठीक है, ब्रिक तो हमने बता दी। अब हमें क्या निकालना है, प्लास्टरिंग वर्क या प्लास्टरिंग एरिया कितना होगा। ठीक है, तो वो वाल निकाल देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लास्टर वर्क। ये हमारे पास में दीवार थी जो 2 मीटर हाइट की और 10 मीटर लेंथ की थी, और इसकी थिकनेस कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं प्लास्टर। देखो प्लास्टर कहाँ कहाँ होगा, एक तो इस फेस पे होगा दीवार के, एक पीछे वाली फेस पे होगा। ठीक है, एक इस फेस पे और एक पीछे वाली फेस पे, और कहाँ कहाँ पे होगा, एक इस साइड में होगा
प्लास्टर, दीवार है हमारी, एक इस साइड में होगा प्लास्टर और कहाँ पर होगा, बॉटम में नहीं होगा, और कहाँ पर होगा, टॉप पे होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फेस का एरिया निकाल लें, पीछे वाले फेस का एरिया निकाल लें, मल्टीप्लाई 2 कर दें इसके एरिया से, इसमें ये साइड निकाल दें, मल्टीप्लाई कर दें 2, तो दोनों साइड, और टॉप का एरिया निकाल दें। ठीक है, तो ये एरिया को सबको क्या कर दें, हम जोड़ दें, तो हमारा क्या निकल आ गया, प्लास्टर का एरिया। तो ध्यान रखना, हमें कभी कभी ऐसा ना कि दीवार का एरिया दे रखा है, आपने सिर्फ सामने ही प्लास्टर कर दिया, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है इस बात को कि एक वॉल है तो हमें ये भी फेस पे प्लास्टर करना है, इस फेस पर भी प्लास्टर करना है, इस साइड में भी प्लास्टर करना है, इस साइड में भी। अगर ये कमरा होता तो हमारे पास में ये साइड और ये साइड दब जाती, तो हम कहाँ करते, इस फेस पे प्लास्टर करते और इस फेस पे प्लास्टर करते। कमरे के ऊपर छत पड़ी होती, तो अगर छत नहीं है, ओपन था, तो इस फेस पर भी हमारा क्या होगा, प्लास्टर होगा। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, निकाल देते हैं प्लास्टर वर्क। ठीक है, प्लास्टर एरिया। ठीक है, 2 फेस प्लास्टर एरिया। ठीक है, 2 फेस मतलब फ्रंट और पीछे का, बैक साइड का। तो हम क्या करेंगे, 2 फेस तो 2। ठीक है, अब प्लास्टर है, जैसे ये दीवार है, तो इसका जो हाइट था वो कितना दे रखा था, 2 मीटर। 2 मीटर लेंथ कितना दे रखा था, 10 मीटर। ठीक है, तो कितना आया, 40 मीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान रखना 2 मीटर इंटू 10 मीटर, ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों फेस के लिए, तो 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 साइड 2 साइड। ठीक है, 2 साइड के लिए 2 साइड प्लास्टर एरिया, अभी बताया था। 2 साइड, जैसे दीवार है, दीवार का ये साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड। ठीक है, 2 साइड प्लास्टर एरिया कितना आया, 2। ठीक है, अब 2, अब देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये वाली साइड की बात हो रही है, ये वाली साइड, तो ये कितना है, थिकनेस ये वाली और हाइट। ठीक है, थिकनेस और हाइट, तो थिकनेस कितनी है, 0.20, मतलब 20 सेंटीमीटर की वॉल है, और हाइट कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर हाइट और 0.20 क्या, विड्थ, तो कितना आया। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 0.8, तो कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 0.8 मीटर स्क्वायर। ओके, अब टॉप फेस पर, ठीक है, जो टॉप है उस पर, टॉप पर प्लास्टर एरिया। ठीक है, टॉप का जो प्लास्टर एरिया है वो कितना होगा। अब टॉप पर, इस वाले टॉप पर बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा, ये वाला टॉप, क्योंकि ये नीचे वाला तो दबा हुआ है। ठीक है, ये वाला बस। ठीक है, तो ये कितना है, थिकनेस और ये लेंथ। ठीक है, थिकनेस कितनी, 20 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी, 10। ठीक है, तो सिर्फ बने ही है, हमारी ऊपर की टॉप है, तो कितना 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर, तो 0.20। ठीक है, इंटू 10। ठीक है, ये पॉइंट से हटा 1 0, तो कितना आया ये, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल प्लास्टर एरिया बराबर कितना आया, 40 प्लस 2 प्लस 0.8। ठीक है, 40.8 और 2 0.8 कितना आया, 42.8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा प्लास्टर एरिया आ गया। तो सिंपल था। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। 2 फेस प्लास्टर एरिया इतना, और 2 साइड फेस हमारा इधर साइड से इधर साइड से, तो कितना 0.8, और टॉप पर हमारा 0.2 इंटू 10 2 मीटर स्क्वायर हमारा ये। ठीक है, जो टॉप का था, और टोटल प्लास्टर एरिया आ गया। और समझ में भी आ गया होगा, दीवार भी हमने दिखा दी आपको। और इस तरीके से ये, तो हमने क्या निकाला, टोटल ब्रिक भी निकाल दी, कितनी ब्रिक लगी उस दीवार में, और टोटल प्लास्टर एरिया भी निकल गया। ठीक है, तो आप क्या है, किसी भी साइड पर जाएं तो आप किसी भी दीवार का प्लास्टर एरिया निकाल सकते हैं, और उस दीवार में कितनी ईंटें लगी होंगी ये भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आसान थी। तो हमारे पास में एस्टीमेट हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं। अभी और आगे चलते रहेंगे और कुछ और प्रॉब्लम लेके आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, क्योंकि 3 प्रॉब्लम हो जाएंगी इसमें। ठीक है, 3 प्रॉब्लम अगली बार उठा लेंगे। ओके, तो अच्छे से आप नोट्स बना के पढ़िए और सारी चीज़ों को देखो। एस्टीमेटिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। डिप्लोमा इंजीनियर हो या सिविल, मतलब एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमें बिलिंग बनानी होती है साइड पर। ठीक है, तो बिलिंग बनाना हम किससे सीखेंगे, एस्टीमेटिंग से ही सीखेंगे। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है,
ओके, थैंक यू।